हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन हैं उनके बारे में, क्योंकि एससीओ की समिट के बाद आपने देखा होगा कि कैसे के पूरा का पूरा जो बेस्ट जो कहीं ना कहीं यूएसए के विपक्ष में भी था। बेस्ट को अगर हम इंक्लूड करें तो मोस्टली G7 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें कनाडा आ जाता है, यूरोपियन यूनियन आ जाता है और कुछ थोड़े और देश आ जाते हैं जो कि मुख्यतः वाइट फेस वाले, वाइट स्किन वाली कंट्रीज आ जाती हैं। इनको हम मूलतः वेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। 1945 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने इस प्रकार का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में ये क्या करते हैं, खुद के ही वर्चस्व को आगे रखते हैं पूरे के पूरे ग्लोबल ऑर्डर में। अब चाहे इनकी न्यूज़ मीडिया हो या इनके जो अलग अलग बड़े बड़े संस्थान हो, प्रतिष्ठित संस्थान जिन्होंने इन लोगों ने बना रखे हैं, यूएन को भी ये ज़्यादा फंडिंग करते हैं, तो यूएन की जितनी संस्थाएं हैं वो इनके ही पक्ष में बोलती हैं और इनके ही हिसाब से चलती हैं। किसी देश को अगर इनको परेशान करना हो तो इनकी न्यूज़ एजेंसियां उनके खिलाफ माहौल बनाना स्टार्ट कर देती हैं 5 से 6 महीने पहले से। इनके जो नेता हैं वो इस प्रकार के बयान देना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि वो देश ही सबसे बड़ा गुनाह कर रहा हो। यही इन्होंने इंडिया के मामले में किया। इंडिया के मामले में इन्होंने क्या किया कि जब तक इनके लिए ऑयल की ज़रूरत थी, ग्लोबल मार्केट को स्टेबल करने के लिए ऑयल की ज़रूरत थी, तब तक तो इन्होंने इंडिया से कहा कि भैया आप रसिया से ऑयल ख़रीद लो और उसको प्रोसेस करके आप ग्लोबल मार्केट में दे दो और ग्लोबल मार्केट में बेचो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा रसिया यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है तभी से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे और रसिया डॉलर के अंदर या जो करेंसी, जो अमेरिकन करेंसी है, उसके अंदर व्यापार नहीं कर रहा था। इसके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो भी ग्लोबल मार्केट में जो ट्रेड होती है वो अमेरिकन डॉलर के ही बीच के लेन देन को लेकर होती है। हम अपना पैसा नहीं दे सकते। तो रसिया पर इन्होंने लगा रखा था प्रतिबंध। भारत को दे रखी थी छूट कि रसिया से आप ऑयल खरीदिए, भारत की रिफाइनरी में प्रोसेस कीजिए और उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, वो आप मार्केट में बेचिए। तो ये तो तब तक तो ठीक था, लेकिन हाल ही में जैसे ही ट्रंप की टैरिफ वॉर और इन सब चीज़ों की कई इस रिपोर्ट आई, ट्रंप के कई सलाहकारों ने ये कहा कि जिस दिन इंडिया भी भारत के लिए खतरा बनेगा हम उस पर भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लगा देंगे, जैसे कि रसिया पर प्रतिबंध लगाए, या उसको भी हम वैसे ही कैटर करेंगे जैसे हमने रसिया को किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और उसी दरमियान यूएसए कह देता है कि भाई साहब, जो पूरी यूक्रेन की वॉर है वो कौन फंड कर रहा है? इंडिया ही फंड कर रहा है। क्यों? इंडिया रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है और उससे रसिया को पैसा मिल रहा है और रसिया उससे युद्ध लड़ रहा है। लेकिन वही बेस्ट ये भूल जाता है कि जो गैस की पाइपलाइन रसिया से डाली गई है पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए, वो कौन खरीद रहा है? वो तो खुद वेस्ट खरीद रहा है। अमेरिका भी खुद यूरेनियम का उत्पाद खरीद रहा है। लेकिन इनके न्यूज़ नेटवर्क और इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाने में इतने माहिर हैं, इनके न्यूज़ चैनल इतने माहिर हैं, इनके चैनल इतनी, इनकी व्यवस्थाएं इन लोगों ने बना रखी हैं कि एक साथ किसी देश पर हमला करना स्टार्ट करते हैं। और वही केस इन्होंने इंडिया के साथ भी किया। लेकिन इंडिया भी अपने लेवल पर ताकतवर है, वो भी किसी की सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसका खुद का मार्केट इतना है कि वो खुद के प्रोडक्ट खुद भी कंज्यूम कर ले, तो किसी दूसरे मार्केट की ज़रूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, इंडिया गया एससीओ में और एससीओ की जब चीज़ें निकल कर सामने आई, वो ना केवल वेस्ट के लिए परेशान कर देने वाली थी, बल्कि यूएसए भी उससे परेशान हुआ। और उसी के मातहत यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट में लिखते हैं कि भाई साहब, इंडिया बहुत पीछे चला गया है रसिया और यूएसए और इंडिया के रिलेशन को लेकर। लेकिन बाद में जैसे ही इसके बाद में क्रिटिसिज्म होता है तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि भाई हमारे मोदी तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, 2 महीने पहले वो हमसे मिल के आके गए हैं और ऐसी अलग अलग बातें की। और साथ में ये भी कहा कि लेकिन रसिया से जो ऑयल परचेज़ कर रहा है वो भारत सही नहीं कर रहा है। ये भी वो अमेरिका की एक हिपोक्रेटिक इस प्रकार की क्रिप्टिक बातें रहती हैं। उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी एक प्रकार से सराहना कर दी कि हाँ भाई, राष्ट्रपति ट्रंप की बातों का हम समर्थन करते हैं और हम यूएसए के साथ आगे आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि आखिरकार ये इनको कहना क्यों पड़ा? क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर चाइना, इंडिया और रसिया एक साथ मिल गए तो ये बहुत बड़ा ट्रायल हो जाएगा, जिसमें इनके लिए टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के सामने यूएसए को झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हो सकता है ट्रंप अपने कार्यकाल में इंडिया को परेशान कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को नेग्लेजिबल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, ना केवल वेस्ट को बल्कि यूएसए को भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके विचार भी हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये चीज़ें कहाँ तक आगे बढ़ेंगी। थैंक यू तब तक के लिए।